अगर ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते मेरा शरीर छूट गया तो, मेरी डेथ हो गई तो, मृत्यु हो गई तो, ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, ध्यान करते करते जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको पता होता है, पता है इसे क्या कहते हैं, जिनकी ध्यान करते करते मृत्यु हो गई, जिन्होंने ध्यान करते करते शरीर छोड़ दिया, इसे हम बोलते हैं समाधि की स्टेट, कि उसने समाधि ले ली है। ठीक है, ये बहुत, जो बड़े परिपक्व हो जाते हैं संत योगी, वो ये करते हैं कि वो ध्यान में ही अपना शरीर छोड़ते हैं। लेकिन हम ऐसे जो लोगों के अंदर डाउट आता है कि ध्यान करते करते अगर शरीर छूट गया तो, ध्यान करते करते हमारी आत्मा निकल गई तो, हम मर गए तो, क्वेश्चन पूछते हैं लोग। ये चीज है कि देखो, आप जब ध्यान करते हो ना, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान करते ही नहीं हो, ध्यान अपने आप आपके अंदर आता है, आपके अंदर प्रवेश करता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देते, जब आप पूरी तरह से सेल्फलेस हो जाते हैं, जब आपने किसी चीज को पकड़ा नहीं होता, किसी चीज को होल्ड नहीं किया होता, जब आप कांस्टेंट लेट गो और मूव ऑन की स्टेट में होते हो, जब आप एक फ्लो स्टेट में होते हो, आप समझ रहे हैं, जब आपका माइंड एब्सोल्युटली शांत होता है, तब ध्यान आता है, अनइनवाइटेड है ध्यान। ठीक है, तो ध्यान अपने आप आता है, और जब ध्यान आता है ना, तो उसे तुम्हारी कंडीशन पता है, तुम्हें उसे तुम्हारी कंडीशन पता है कि तुम अभी कॉन्शियसनेस, चेतना के किस विकास पर हो, कॉन्शियसनेस के किस इवोल्यूशन पर तुम हो। मेडिटेशन को ये पता होता है, और क्योंकि मेडिटेशन को ये पता है, तो कई बार ऐसा भी होता होगा तुम्हें, जब तुम ध्यान में चले जाते होगे, थोड़ा अज्ञात में जाते होगे, आप जब अननोन में एंटर करते होगे, तो उस दौरान when you enter into the unknown, then एक अजीब सी इनसिक्योरिटी सी आती होगी तुम्हें। पता है क्यों? क्योंकि मन जो है ना, जो अब हमारा माइंड है, वो ज्ञात में रहने के लिए बना है, वो विषयों से, चीजों से चिपकना चाहता है, जुड़ा रहना चाहता है, वो भटकती हुई चीज है। लेकिन ध्यान में मन खत्म हो जाता है, तो मन को डर लगता है जब तुम अज्ञात में पहुंचते हो। और जब तक आपका बॉडी और माइंड आपका रेडी नहीं होगा ना, तब तक आपकी समाधि नहीं हो सकती। तो समाधि उन्हीं लोगों की होती है, ध्यान उसी के अंदर आत्मा लेकर जाता है जो पूरी तरह से मैच्योर, जिनकी, या जिनको कह सकते हैं जिनका समय आ गया, जो पूरी तरह से जिनका कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो चुका है या जो पहुंचे हुए लोग हैं, जो पहुंच चुके हैं, जो ज्ञानी है, जो योगी हैं, जो महान संत है, या जिनके, आप कह सकते हैं कि ध्यान की घड़ी पूरी हो चुकी है, जिनके अंदर अब कोई इच्छा नहीं बची, कोई लालच नहीं बचा है, आप समझ रहे हैं, जो पूरी तरह से मुक्त है। तो ध्यान में जब भी आपके अंदर प्रश्न आए, आपके अंदर क्वेश्चन आए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, कोई ध्यान में होता है, ध्यान में जब आप अननोन हो जाते हैं ना, एक समय आता है ध्यान में आप अननोन हो गए, अज्ञात हो गए तो जब आप ध्यान में अज्ञात होते हैं, अननोन होते हैं, तो वो स्थिति जो होती है ना, वो थोड़ी सी डरावनी होती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार मैं ध्यान कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, मैं एकदम बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड, मतलब एक अज्ञात स्थिति में, वो अज्ञात स्थिति मैंने पहली बार टच की थी, फर्स्ट टाइम मैंने वो चीज टच की थी, तो मेरे को डर लगा, और मैं उसके अंदर एंटर कर रहा था मैं, बट क्योंकि मेरा बॉडी और माइंड रेडी नहीं था, तो मैंने एकदम से अपने आप को खींचा, और मैंने फटाफट अपनी आंखें खोली। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की, वो इन चीजों में है, ठीक है, तो उसने मेरे को थोड़ा गाइड किया इस बारे में। तो यही चीज है कि फिर मैंने फिर मैं उस अज्ञात का, मेरा एक दोस्त, बल्कि एक और फ्रेंड है मेरा, वो इस डर से ध्यान नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता इस डर से, कहता मेरे अंदर जब मैं अज्ञात में उतरता हूँ ना, ध्यान स्टार्टिंग में तो कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके जब अज्ञात में उतरता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी, और ऐसा लगता है मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगने लगता है। तो मैंने फिर बताया कि ये विचार सिर्फ मन का भ्रम है, जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो चाहता नहीं है, वो विषयों से चिपका रहना चाहता है, वो अटैच रहना चाहता है, वो इस अननोन को नहीं सहना चाहता, वो उस अज्ञात को नहीं जानना चाहता, क्योंकि जैसे वो इस अज्ञात को जान जाएगा, वो खत्म होकर गिर जाएगा, फिर उसका काम ही नहीं रहेगा मन का कुछ। आप समझ रहे चीज को?
मन ही तो माया है, तो माया तभी खत्म हो जाती है उसी दौरान, जैसे ही मन खत्म माया खत्म। सो इन मेडिटेशन जब भी अननोन स्टेट आए, इस अननोन स्टेट का सामना करो, इसके साथ रहो, चाहे ये मन आपको कितना भी इनसिक्योर करे, चाहे आपकी एंजाइटी कितना भी बढ़ाए, रिमेन विद दिस अननोन। आप समझ रहे, जब आप इसके साथ रहते हैं ना, अननोन के साथ, तभी तो ध्यान बढ़ता है, धीरे धीरे करके ध्यान अच्छा होता है आपका। आप ध्यान में जितना अज्ञात होते चले जाते हैं, समय खत्म होता चला जाता है, टाइम पता नहीं लगता, वेटलेसनेस आ जाता है, बॉडी बिल्कुल खाली हो जाती है, हल्की हो जाती है, टाइम एंड स्पेस एंड खत्म हो गया। पर्सनली ये ऋषि राठौर के साथ होता है, पर्सनली ये कि ध्यान करते करते घंटों बीत जाते हैं, उसे लगता है कि अभी तो करने ही बैठा था यार। और जब से ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तब से इसको ऐसा लगता है कि अभी तो सुबह हुई थी, रात इतनी जल्दी कैसे हो गई। आप समझ रहे हैं। अब मैं इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको मैं रैशनली लॉजिकली नहीं बता सकता। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने इसको लॉजिकली रैशनली भी जाना था, बट अब मैं उस चीज को पीछे छोड़ चुका हूं। पीछे छोड़ना इन द सेंस कि वी शुड बी लॉजिकल, वी शुड बी रैशनल, बट देयर इज a limitation of logic also, there is limitation of rationality also। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको पता है ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्यों आते हैं, रैशनैलिटी तो आपको पता है इसकी, आप रैशनल हो, आप बहुत साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, लेकिन फिर भी ओसीडी थॉट्स आते हैं आपके अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थॉट्स आते हैं। भाई कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ, फिजिसिस्ट, बहुत से विज्ञानी, साइंटिस्ट मानसिक बीमारियों से परेशान होते हैं, उनको पता है लॉजिकली ये ब्रेन का कमाल है, ब्रेन कर रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी वो लॉजिकली उनको पता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज में पड़ जाते हैं, झांसे में पड़ जाते हैं, बिकॉज लॉजिक हैज इट्स ऑन लिमिटेशन। लॉजिक की अपनी लिमिटेशन होती है। सो फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद लॉजिक, रैशनैलिटी एंड देन गो बियॉन्ड, उसके बाद बियॉन्ड जाना चाहिए। सो द सिंपल फैक्ट इज दैट जब तक आपके अंदर कोई भी इच्छा है, जब तक आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से आजाद नहीं है, आप तब तक ध्यान में शरीर नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, इसको समझे इस चीज को। और कमाल की बात है, जब आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर और मन दोनों ही आजाद हो गए, तो आप चाहेंगे छूट जाइए, कभी भी छूट जाए, फिर तो ये फिर तो कुछ बचा ही नहीं फिर। सो नए लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो भी नए लोग हैं, जुड़ना चाहते हैं अध्यात्म के साथ, मेडिटेशन के साथ, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, सब चीजों को जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स मैंने बताए, 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। ये कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।